नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। इस बार न्यूज नेक्स्ट में आप सब देखेंगे कि महाशिवरात्रि पर क्या खास है, कि इतने सालों बाद कौन सा विशेष संयोग बन रहा है, किस मंत्र से भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा करें, कौन सी वस्तु चढ़ाने का क्या पुण्य होता है। इन सारी बातों पे आज हम लोग बात करेंगे। महादेव की पूजा किस किस चीजों से करनी चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज आप न्यूज नेक्स्ट के इस खास कार्यक्रम में देखेंगे। महाशिवरात्रि पर इस बार पूरे 5 दशक करीब 60 वर्षों के बाद त्रिग्रही योग बन रहा है। बुध, शनि और शुक्र एक राशि में आ जाने से ऐसा संयोग बना है। इसके अलावा इस बार पूरे 31 वर्षों के बाद बुध आदित्य योग बन रहा है, क्योंकि एक ही राशि में बुध ग्रह और सूर्य ग्रह के आ जाने से ऐसा संयोग बना है। इनके अलावा एक और महासंयोग बन रहा है, वो है बुधवार का। इस बार की महाशिवरात्रि पूरे 7 सालों के बाद बुधवार के दिन मनाई जा रही है। इस दिन शिव शक्ति के मिलन का यह पर्व शिव साधकों के लिए यह महापर्व के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का कहा जाता है कि संसार का पहला प्रेम विवाह था यह महाशिवरात्रि का दिन, शिव और पार्वती की शादी। इसलिए इस दिन शिव के साधक विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है, उसमें दिन भर जलाभिषेक होता है और संध्या में विशेष श्रृंगार और आरती भजन किया जाता है। महादेवादिदेव महादेव के पूजा को लेकर के कहा जाता है कि यथा काल, यथा प्रहर, यथा विधि से उनकी पूजा आप कर सकते हैं। परंतु शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में और धर्म शास्त्रों में भी इसकी गणना मिलती है कि शुभ मुहूर्त में, शुभ योग में उसकी पूजा करने से तो उसका फल, पुण्य फल जो होता है वो 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार साल 1965 के बाद 2025 में त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है। इसके अलावा कहा जाता है कि विशिष्ट संयोग में महाशिवरात्रि की उपासना करना अपने आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही विशेष होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महादेव की पूजा के दिन यानी शिवरात्रि के पूजा के दिन कहा जाता है कि भगवान शिव कैलाश से पृथ्वी लोक पर आते हैं और यहाँ आकर के वो अपने भक्तों के घर जाते हैं और अपनी पूजा को स्वीकारते हैं। तो इसलिए सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, धार्मिक और आस्था के साथ, पूरी निष्ठा से जो लोग श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की अपार कृपा उनके ऊपर होती है। यहाँ तक कोई इस बार जो संयोग मिल रहा है उसमें अगर हम शिव की पूजा करते हैं, व्रत उपासना आदि करते हैं, तो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ सूर्यदेव भगवान विष्णु के साथ साथ उनके पुत्र भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश की भी अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इस दिन गंगा जल से अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक, अभी तो महाकुंभ का यह महापर्व चल रहा है, जो महाशिवरात्रि को महास्नान करके इसका समापन होगा। इसलिए संगम के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना, फिर उनको बृहत श्रृंगार करना, चंदन, भस्म, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान सुपारी आदि अर्पित करना। इस दिन रुद्राभिषेक करना, पार्थिव पूजन करना बहुत ही शुभ और उत्तम होता है। श्रद्धालु अपने यथोचित विधान से यानी पार्थिव शिवलिंग पर, नर्मदेश्वर शिवलिंग पर, स्फटिकेश्वर शिवलिंग पर या अन्य द्रव्यों के शिवलिंग पर अपनी अपनी विशेष मनोकामना के लिए वो विशेष पूजा अर्चना करेंगे। अगर आपको पूजा में कोई विशेष मंत्र नहीं आता है, कुछ विशेष विधान नहीं पता है, तो आप केवल ओम नमः शिवाय कहते हुए वो आप वस्तु को आप भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं श्रद्धा से, तो भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। कहा जाता है, बहुत सरल है भगवान शिव की पूजा। कहा जाता है कि 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। तो भगवान शिव इतने बड़े दानी है, इतने बड़े कृपालु है, जो भाग्य में लिखा है वो तो भगवान वो मिलता ही है, जो नहीं भी लिखा है वो भी भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए इतने कृपालु है हमारे महादेव। तो इस महाशिवरात्रि पर आप सब उनकी कृपा पाने के लिए विशेष रूप से उनका पूजन और अर्चन करेंगे। जो श्रद्धालु व्रत नहीं कर सकते हैं वो प्रातः काल में पूजा करें, जो उतना भी नहीं कर सकते फलहार लेकर के वो भगवान शिव की पूजा करें। यहाँ तक कि महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा की विधान बताई गई है, जो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल से शुरू होती है और अगले दिन सूर्योदय तक होती है। विशेष द्रव्य से उस दौरान उनका अभिषेक किया जाता है। विशेष अभिषेक करने से, 4 पहर की पूजा करने से यश, बल, बुद्धि, विद्या, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति होती है। जिन पति पत्नी के प्रेम भाव में अगर किसी तरह की खटपट चल रही हो, वो इस दिन साथ में अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं, गंगा जल में हल्दी या केसर डाल करके, दूध में हल्दी या केसर डाल करके भगवान शिव को अगर वो अभिषेक करेंगे तो उनका दाम्पत्य जीवन सुगम मधुर होगा, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही उत्तम होगा।
उनका गृहस्थ जीवन भी बहुत शुभ होता है। कहा जाता है कि बेलपत्र एक अर्पित कर देने से भगवान महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अपार कृपा बरसती है। इसलिए इस दिन हमारे निवेदन होगा कि आप सब भगवान शिव को जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, फल, धूप, दीप आदि जरूर अर्पण करें और अपनी अपनी कामनाओं से भगवान शिव की को प्रार्थना करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा अगर शिवरात्रि के दिन करते हैं तो जिस कामना से, तो अगले शिवरात्रि आने तक वो कामना अवश्य पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। सूर्य पुराण के अनुसार कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान उसका पुण्य मिलता है। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। तो आइए आप जानते हैं कि भगवान शिव पर कौन सा पदार्थ चढ़ाएं जिससे हमको क्या पुण्य होगा। आइए जानते हैं भगवान शिव पर कौन सी वस्तु चढ़ाने से का क्या महत्व है। सबसे पहले गंगा जल। अगर गंगा जल हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो उसे मानसिक अशांति से मुक्ति मिलती है, हमारा शरीर स्थिर होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारा मन एकाग्रचित्त होता है। दूध चढ़ाने से, भगवान शिव को अगर हम दूध से अभिषेक करते हैं तो हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वहीं दही चढ़ाने से जीवन में स्थिरता आती है और शरीर में, जीवन में गंभीरता का आरंभ होता है। घी चढ़ाने से पौरुष्य, बल, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। वहीं अगर हम मधु की बात करें तो मधु चढ़ाने से हमारे वाणी में मधुरता आती है, हमारे व्यवहार में शीतलता आती है। गुड़ अगर चढ़ाते हैं तो गुड़ चढ़ाने से दुख, कष्ट और दरिद्र का ह्रास होता है, यानी उससे छुटकारा हमको मिलता है, उससे मुक्ति मिलती है। वहीं अगर हम इत्र चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ को तो मन, क्रम और वचन विचार हमारे पवित्र होते हैं, उत्तम होते हैं। केसर चढ़ाने से यश, वैभव और सौम्यता में हमारी वृद्धि होती है। भांग चढ़ाने से रोग, शोक, भय, कष्ट आदि से नाश होता है। चंदन चढ़ाने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, यश कीर्ति में भी हमारी वृद्धि होती है। सुगंधित तेल या इत्र चढ़ाने से धन धान में वृद्धि होती है। धतूरा का फूल या धतूरा का फल अगर हम चढ़ाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। अक्षत यानी चावल चढ़ाने से धन व सुख समृद्धि होती है। बेलपत्र अगर चढ़ाते हैं तो चल और अचल संपत्ति में वृद्धि होती है और उसके प्रबल आसार बनते हैं। तो ये थे कि आप जान रहे थे कि क्या सामग्री चढ़ाने से क्या फल होता है। अब जानते हैं कि कौन से वो सरल मंत्र है जो आप कह करके, जो पढ़ करके, जिसका जाप कर करके आप भगवान शिव को अगर पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण है। तो आइए जानते हैं कौन सा वो मंत्र है। भगवान शिव के पूजा का तो बहुत ही सरल विधान है, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत सरल मंत्र है। ओम नमः शिवाय भी आप कर सकते हैं या हर हर महादेव कहते हुए भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे छोटे मंत्र हैं जिसको आप पढ़ते हुए भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपको उनको विशेष अनुकंपा उनको प्राप्त होगी। शिव पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से भी आप पूजा कर सकते हैं। शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र से भी आप शिव की पूजा करेंगे। या इस माला का, रुद्राक्ष की माला पर इसका 108 बार भी अगर आप जाप करेंगे तो भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी असीम कृपा होगी। इसके अलावा इस दिन हम लोग लघु मृत्युंजय मंत्र ओम जुम सह, इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र जिसको कहा गया है कि ओम हौं जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमुच्यमामृतात् ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम जुम ओम हम ओम, इस मंत्र से भी आप पूजा करते हैं। शॉर्ट में अगर इसको कहें सरल भाषा में तो लोग इसको जो मृत्युंजय मंत्र कहते हैं, महामृत्युंजय नहीं, मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है कि त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमुच्यमामृतात्। इस मंत्र का अगर जाप करते हैं या ये मंत्र कहते हुए भी आप शिव को पूजा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान महादेव अवश्य पूरी करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको भी महाशिवरात्रि के विषय में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह आप सब अपना प्यार न्यूज नेक्स्ट के को देते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको और अच्छी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट।